ये वो अजीबोगरीब शहर है जिसमें ना तो इंसान बसते हैं और ना ही जिंदगी करवट लेती है। ये शहर पत्थरों का है, जमीन पत्थर की, सड़क पत्थर की, दरो दीवार पत्थर के और यहां तक कि इंसान भी पत्थर का। लेकिन कभी एक जीता जागता खूबसूरत शहर आखिर रातों रात पत्थर का कैसे हो गया, ये रहस्य भी कुछ कम दिलचस्प नहीं। उजाड़, वीरान, बियबान। इस शहर की दहलीज पर पहुंचकर ऐसे न जाने कितने लफ्ज एक साथ जहन में कौंध जाते हैं। खासतौर पर इसलिए कि खंडहरों के इस शहर के बारे में मशहूर है कि शाम ढलने के बाद जो भी इस इलाके में रुकता है पत्थर का हो जाता है। जी हां, एक जमाने में इंसानों से गुलजार रहने वाला ये शहर आज पत्थर का हो गया है। और इस शहर का कानून जो भी तोड़ता है, ये शहर उसे भी अपनी तरह पत्थर का बना देता है। आज केराडू सुनसान जगह है, लोगों को डर लगता है, रात को कोई ठहरते नहीं है और ठहरते हैं तो उनमें उनके साथ में कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। रात में ऐसा मानते हैं कि अगर कोई ठहर जाता है तो उसके पत्थर बन जाते हैं। इस इलाके में जहां तक नजर जाती है, पत्थरों के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। जमीन पथरीली, पहाड़ पथरीले, इमारतें पथरीली और इंसान भी पत्थर के। इतिहास गवाह है कि 600 साल पहले इंसानों से आबाद रहे इस शहर का एक एक इंसान अब पत्थर में तब्दील हो चुका है। और इसीलिए यहाँ मौत के तो आपको कई निशान मिलेंगे, लेकिन जिंदगी का एक भी नहीं मिल पाएगा। तकदीर ने मौत को इस शहर की नियति बना दिया है और जिंदगी को एक कभी ना पूरा हो सकने वाला ख्वाब। केराडू यानी 1000 साल पुराना एक ऐतिहासिक शहर। कहते हैं कि इस शहर को 8वीं या 9वीं शताब्दी में बसाया गया था। इसका नाम केराडू राजस्थानी में किरात कूप यानी कुएं के नाम से पड़ा। लेकिन इस शहर की तकदीर सबरी 12वीं शताब्दी में परमार राजाओं के शासन के साथ। परमार सोलंकी राजाओं के शासनकाल में केराडू को राजधानी का दर्जा मिला और तभी से पत्थरों पर अपनी खास कारीगरी और शिल्पकला के लिए ये छोटा सा शहर पूरे राजस्थान में मशहूर हो गया। लेकिन मनहूसियत ने इस शहर के दरवाजों पर जल्द ही दस्तक दी। शुरुआत हुई 1235 में मोहम्मद गौरी के हमले के साथ। गौरी ने राजस्थान के दूसरे शहरों समेत केराडू को भी जी भर कर लूटा, कत्लेआम किया और यहाँ की कई खूबसूरत इमारतों को नेस्त नाबूद कर दिया। बस तभी से शुरू हुआ बर्बादी का सिलसिला इसके बाद भी नहीं रुका। 1368 से 1372 के बीच अलाउद्दीन खिलजी की फौजों ने केराडू पर खूब कहर ढाया। परमार राजाओं ने उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन जंग खत्म होते होते केराडू भी खत्म हो चुका था। अगली एक शताब्दी में केराडू की किस्मत ने फिर करवट ली। लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से इस शहर को एक बार फिर बसाया। टूटी हुई इमारतों को खड़ा किया और जर्जर हो चुके मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना दोबारा की। लेकिन केराडू के बाशिंदों की ये नई कोशिश एक बार फिर बेअसर होने वाली थी, क्योंकि केराडू पर इस बार जो खतरा मंडरा रहा था उसकी काट किसी के पास नहीं थी। और यही वाकया इस शहर की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था।